सो जैसे कि मैंने बोला था कल कि हम 28 श्लोक ऑफ द सेम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। तद्भावित तु महाबहो गुणाकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। One who is in the knowledge of absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. जो knowledgeable person है, जिनको absolute truth परम भगवान के बारे में knowledge है, वो खुद को कभी भी ऐसे कामों में एंगेज नहीं करेगा जो कि पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने सेंसेस को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को खुश रखने वाले एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी नहीं करेगा। नोइंग वेल द डिफरेंसेस बिटवीन वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, तो वो समझदार है, उसको पता है कि डिवोशन में रहने से कैसा काम करना चाहिए और अपने आपको खुश रखने के लिए क्या काम होता है, ये समझदार है वो इस बात से। इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि वो उसकी मतलब खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे, ऐसा काम वो नहीं करेगा। द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑकवर्ड पोजीशन इन मटेरियल एसोसिएशन। तो जो परम भगवान के बारे में जान जाता है, वो इस मटेरियल लाइफ में थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। He knows that he is part and parcel of Supreme Personality of Godhead Krishna and that his position should not be in the material creation. वो जानता है कि वो परम भगवान का अंश है और मटेरियल दुनिया में उसका कोई काम नहीं। He knows his real identity as part and parcel of the Supreme who is eternal bliss and knowledge. And उसको पता है कि वो परम भगवान का एक अंश है, वो परम भगवान जो कि संपूर्ण सुख के दाता है, संपूर्ण नॉलेजेबल है। एंड ही रियलाइजेस दैट समहाउ और द अदर ही इज एंट्रैप्ड इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। और वो समझ जाता है कि इस दुनिया में वो फंस गया है। ये मेरे साथ में बहुत बार हो चुका है कि फंस गया है किसी तरीके से। फिर मैं क्या करती हूँ, उसके बाद में इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है दुनिया में। फिर मैं सोचने लगती हूँ, वो जो श्लोक 29 में वो लोग थे ना जो कि दान करते हैं, ये करते हैं, उनके जैसा भी सोचने लगती हूँ कि मैं अपने सारे कर्मों का जो फल है वो जितना मुझे लगेगा उतना रख के मैं बाकियों में दे दूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना चाहिए सबसे पहले अपने ही घर के सदस्य को, जिनकी ज़रूरत है, जिनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनको सबसे पहले दीजिए। ठीक है, जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं और खुद भी अपने लाइफ में अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनको एज अ रिवॉर्ड दीजिए। जो डिज़र्व करते हैं बट नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, आप उनको देने की कोशिश कर सकते हैं। सो ऐसा फंस गया वो इंसान, उसको समझ में आ गया कि वो इस मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में फंस गया। इन हिज प्योर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ही इज़ मेंट टू डिटेल हिज एक्टिविटीज़ इन डिवोशनल सर्विस ऑफ टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा। तो उसको पता लग गया है कि उसका एक ही काम है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करे। ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज़ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बिकम्स नेचुरली अनअटैच्ड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मटेरियल सेंसेस। तो ग्रेजुअली वो कृष्ण भगवान के भक्ति में खुद को जोड़ लेता है और मटेरियल चीज़ों से मन ही मन डिटैच होने लग जाता है। विच आर ऑल सर्कमस्टेंशियल एंड टेम्पररी, क्योंकि वो सारी मटेरियल दुनिया की सारी चीज़ें टेम्पररी है। He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions. उसको पता है कि उसकी जो मटेरियल कंडीशन जो है वो परम भगवान, परम ईश्वर श्री कृष्ण भगवान के हाथ में ही है। वो इसीलिए जो मटेरियल चीज़ें हो रही है उससे डिस्टर्ब नहीं होता। उसको पता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। विच ही कंसिडर्स टू बी द मर्सी ऑफ लॉर्ड, जिसको यही समझता है कि ये भगवान की मर्सी है, उसके ऊपर भगवान का कृपा है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन 3 डिफरेंट फीचर्स, नेमली ब्रह्मन, परमात्मा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज कॉल्ड तत्वविद, एंड फॉर ही knows also his own factual position in relationship with supreme lord। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो परम भगवान को 3 अलग अलग रूप में जानते हैं, परम ब्रह्मन के रूप में, परमात्मा के रूप में और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, इन तीनों रूप में जानता है, उसको बोला जाता है तत्वविद। ठीक है, और फॉर ही नोज, उसको ये भी पता है ऑल्सो हिज ओन फैक्चुअल पोजिशन इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, वो अपना पोजिशन भगवान के कंपैरिजन में क्या है, रिलेटिव टू गॉड। व्हाट इज़ द पोजीशन, व्हाट इज़ माय पोजीशन रिलेटिव टू गॉड, तो वो भी उसको पता है। तो सॉरी,
जब जब आएगा ऐसे समझाने के लिए श्लोक्स आते रहेंगे, मैं समझाती रहूँगी। हमने श्रीमद् भागवतम जो पढ़ना स्टार्ट किया है वहाँ पे ये वाला पॉइंट आया था, बट मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ क्योंकि जो ब्राह्मण है और जो परमात्मा है और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है बट थोड़ा सिमिलर ही है। ठीक है, तो वो श्लोक जब वापस से आएगा, भगवान की कृपा से अगर आ गया तो मैं दोबारा समझा दूँगी। आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।